बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 31 सीटों के नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। अब ये नतीजों की बारी है। 16 सीटों पर कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और हम जिसके अलायंस की बात कर रहे हैं, वहां पर दोनों का जो जोड़ है वो 51 सीटों का हो जाता है। वहां पर वो अपने अलायंस के साथ मजबूत दिख रही हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली अकेले अपने दम पर ये संख्या इस वक्त लेकर आ रही है। एनसी नेशनल कांग्रेस की बात कर लीजिए और ये देख लीजिए, ये पाई चार्ट इस वक्त आपके सामने भी है। 51 सीटें ये अपने अलायंस के साथ है। ये 51 में आप देखिए कि INDIA यानी कि कांग्रेस भी है और उसकी सहयोगी पार्टी जो है वो दोनों मिलकर ये संख्या ला रहे हैं। वहीं बीजेपी 30 सीटों पर, 3 सीटों की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा और 6 पर अन्य की आपको स्थिति दिख रही होगी। जम्मू कश्मीर के 90 के 90 सीटों के हम संख्या की बात कर रहे हैं और वहां पर 51 सीटों पर INDI गठबंधन जो है वो इस वक्त मजबूत स्थिति में, वहां पर यूं कह सकते हैं कि उनके लिए अब सरकार बनाना ज्यादा बेहतर नजर आता है। बीजेपी हालांकि 15 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अब जरा इस पाई चार्ट के जरिए भी समझिए, यहाँ पर 51 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 90 सीटें विधानसभा की, और इन 90 सीटों में सभी 90 सीटों के जो हैं रुझान सामने आ चुके हैं। आपको परिणाम सामने आने लगे हैं। 51 सीटों पर इस वक्त अलायंस के साथ कांग्रेस जो है वो बेहतर स्थिति में दिखती है। यहाँ देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर, यहाँ इंडिविजुअल बीजेपी का परफॉर्मेंस जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने बेहतर किया है। हालांकि अगर संख्या बल की बात करेंगे तो उसकी संख्या कम नजर आती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, नतीजे जो है 31 सीटों पर सामने आ चुके हैं। 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी ने जीत की जो संख्या उसके पास इस वक्त है वो 15 सीटों पर है। कांग्रेस प्लस अपने अलायंस के साथ 16 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास 15 सीटें के तौर पर हैं। एनसी और कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों अलायंस में वहां पर चुनाव इस बार लड़े। और हमारे साथ देखिए इस वक्त शैलेंद्र सीधे जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र वांगू, और हमारे सहयोगी जब शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए तो उनसे ही जान लेते हैं। शैलेंद्र, जीत और हार यही सबसे निर्णायक होता है। हरियाणा में एक तरीके से कहें तो उलटफेर हो गया। जब से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि हरियाणा में भाई बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती रुझान आए उससे कुछ लग रहा था कि इस बार बीजेपी का हरियाणा में बहुत बुरा हाल होने वाला, लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आने लगे तस्वीरें साफ हो गई और बीजेपी में कहीं ना कहीं पूरे देश में जश्न का माहौल है। सुबह की बात कर लें तो सुबह में भाजपा के नेताओं को मायूसी जरूर हुई थी शुरुआती रुझान देख करके, लेकिन ठीक 1 घंटे के बाद से आंकड़े बदलने लगे और